चलिए बोलिए। आया था कि नहीं स्टॉप पूरा? रिकॉर्डिंग हो गया, चालू है। हो गया पूरा, हो गया। हाँ, हो गया। तेज पढ़ाइए। कार नहीं सो हुआ क्या वो? हुँ, अरे क्या। चलिए आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। चलिए फिर ये तो इरेज करना साइड पड़ेगा ना। कर दीजिए ना वहाँ से। ये ना चालू है। हाँ, चलो। हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हो? आज हम आप लोग को यह प्रूव करेंगे कि अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हम प्रूव करने जा रहे हैं बेटा कि प्रूव डेट अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो आगे हम बेटा क्या मानते हैं कि लेटर्स एज्यूम ऑन कंटेंटरी अंडर रूट टू रेशनल नंबर। अंडर रूट टू इज क्या मानते हैं? रेशनल नंबर। ये हम नंबर मान लिए। अब हमको क्या प्रूव करना है? अंडर रूट टू इक्वल ए बाई बी। और ए बाई बी क्या है? को प्राइम नंबर है। वेयर क्या है बेटा यहाँ पर? वेयर है आपका ए एंड बी। बी आर क्या है? को प्राइम नंबर, प्राइम को प्राइम नंबर्स या को प्राइम इंटीजर्स कह सकते हो। क्या है ये? को प्राइम इंटीजर। को प्राइम आपका इंटीजर्स है ये, को प्राइम इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है ये। अब आगे क्या करते हैं बेटा? इसको स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं बेटा ये। तो अंडर टू का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई क्या करेंगे? बी स्क्वायर। या अंडर टू इंटू अंडर रूट टू क्या होगा बेटा? ये टू हो जाएगा। टू इक्वल क्या आ गया? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपका आ जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर के। अब आगे देखो क्या है बेटा? अर्थ में क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि ये टू टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो टू डिवाइड क्या होगा बेटा? टू डिवाइड किसको करेगा? टू डिवाइड्स ए को करेगा। अब आगे बेटा क्या करते हैं? टू डिवाइड ए को करेगा। और ए क्या है? एक इंटीजर है, एक इंटीजर है। तो ए को आप ए इक्वल क्या मान सकते हो? ए इक्वल टू सी मान लो। फार क्या होगा? ए इक्वल टू फार सम इंटीजर, फार सम इंटीजर, सम इंटीजर है, यह इंटीजर मान लिए आप। तो आप यह इस इक्वेशन है, इस टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर में ए की जगह टू सी रख सकते हो। तो टू बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा आपका? टू बी स्क्वायर को होगा आपका टू सी बाई टू सी का स्क्वायर। तो टू बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा बेटा? फोर सी स्क्वायर। टू को काट दो, टू वन जा टू, टू टू जा क्या होगा? फोर, फोर होगा। तो आपका बी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? टू सी स्क्वायर आएगा। ये मान लो आपका इक्वेशन वन है ये। अब आगे क्या? फिर आपका आ गया क्या बेटा? ये आपका, या इसको आपको चेंज कर दो, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। टू सी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। अब टू डिवाइड्स किसको करता है बेटा? टू डिवाइड्स किसको कर रहा है ये आपको बी स्क्वायर को कर रहा है ये। तो टू डिवाइड्स किसको करेगा? टू डिवाइड्स ये किसको करेगा? बी करेगा। ये इक्वेशन सेकेंड लो। अब आप देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में देख रहे हो ए एंड बी का कॉमन फैक्टर क्या है? टू है। जबकि आपने क्या माना है बेटा कि ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए एंड बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ ए एंड बी का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? टू आ रहा है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
सेकंड से क्या देख रहे हो कि ए एंड बी कॉमन फैक्टर क्या है 2 का है। तो ये आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर आगे क्या देख रहे हो आप आगे आगे आप ये देख रहे हो ये देख रहे हो 2 या देख रहे हो आपकी ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर एज 2 क्या है कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन यह तो जो है हमारे मानने के विपरीत है। तो दिस contradicts fact ए है ए एंड बी have no common factor so अतः no common factor so under root 2 is a irrational number बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि 2 एंड ए एंड बी का कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ए एंड 2 का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो आप यह एज्यूम कर सकते हैं अंडर रूट 2 जो है क्या है कि वो कॉमन फैक्टर जो है रेशनल ना होकर अंडर 2 क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 लेकर आएंगे। ये सर जी अपने आप रुक गया क्या नहीं हुआ फिर चल रहा है बंद हो गया क्या? हाँ देखा यार चलता हूं अब दे ऐसे कौन बाहर है वो बंद किया अपन खुद ही बंद हो गया देखा अब जाए